हरिः ॐ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ एकायनोषौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षौ दशच्छदी द्विखगोहादिवृक्षः त्वमेक एवास्य शतप्रसूदे त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्यतो ये विभर्षिरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मोहफलानां त्वयि अम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिना वेशितचेतसके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसहृदा भवत्पदाम्बोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। तो विचार चल रहा था कि जो स्तुति है देवताओं के द्वारा की गई स्तुति, तो उसमें तो शुरू में स्पष्ट करके आए थे कि सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। और जहाँ तक संसार की बात है का संसार की आवश्यकता क्यों नहीं है, तो उसके लिए कह के आए थे एकायनोषौ। तो इसका एकमात्र जो आधार है, अंतिम आश्रय, तो कहा वो तो आप ही है, वही सत्य कहो, भगवान कहो, ब्रह्म कहो। और जगत की व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो कहा माया, संपूर्ण जगत उस माया का खेल। और वो जो माया है जो है कैसी, पहले स्पष्ट करके आए थे कि माँ माने संस्कृत में होता है निषेध करना, और या प्रापणे धातु प्राप्त करने अर्थ में कि ज्ञान होने के बाद जिसका निषेध प्राप्त हो, अर्थात ज्ञान के बाद जिसका अस्तित्व ही न रहे, उसका नाम माया। और ये सारा जगत जो संसार है इसकी उपमा दे के आए थे वृक्ष से। और ये वृक्ष कैसा है, तो गा अनादि वृक्ष है, अनादि वृक्ष है। और इस वृक्ष के मूल कितने, तो कहा 3, सत्व, रज और
तम। और इस वृक्ष के दो फल, सुख और दुख। और जब मूल ही 3 सत्वगुण, सत्व, रज और तमोगुण से युक्त है, तो आगे फिर जीवन भी उसी के अनुसार चलेगा। तो इन 3 गुणों की चर्चा विस्तार से अपने करके आए थे। और पंचदशी कार ने तो बहुत संक्षेप में कह दिया कि सात्विक पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्ति राजसे तामसे नो भयम किंतु वृथायु क्षपणम भवे। कहते हैं सत्वगुण को पहचानना हो तो पुण्य निष्पत्ति, जिस समय पुण्य का भाव मन में आए तो समझ लो सत्वगुण बड़ा हुआ है। और पापोत्पत्ति से राजसे, और जिस समय रजोगुण बढ़ा तो वो आपको किसी न किसी पाप में लगाएगा। और तमोगुण का वृथायु क्षपणम भवे, तो आयु का क्षय तो ये करेगा ही। पाप पुण्य भले ही न, लेकिन आयु का क्षय वो करेगा। तो इसलिए कह के आए थे कि हमें इसकी भी आवश्यकता नहीं। और जब वृक्ष है तो कहते हैं उसके अंदर रस भी तो होंगे। तो कितने रस? तो कहा 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इनमें सबसे प्रथम जो है वो है वही काम। तो काम कहो, इच्छा कहो, और वैसे काम का शुद्ध अर्थ तो इच्छा ही है। जो विकृत अर्थ जगत में करते हैं शास्त्रों में वो अर्थ नहीं है। अर्थात इच्छा मात्र को काम, कि इच्छा मात्र ही काम है। और कल उसकी चर्चा करके आए थे कि ये जो जन्म हुआ तो इसके पीछे भी कारण क्या है? वही इच्छा। और ये इच्छा भी कैसी है? तो महाभारत में उसको स्पष्ट किया कि ये इच्छा का भी एक वृक्ष। कल चर्चा करके आए थे कि कामो हृदय द्रुम चित्रो मोह संचय संभव। तो ये जो कामना का जो वृक्ष है, इच्छा का जो वृक्ष है, तो महाभारत में स्पष्ट क्या कहते हैं? बड़ा सुंदर है। और आपको देगा क्या? तो का मोह संचय संभव। और उसका आधार कहते हैं तस्य च अज्ञानम आधार। तो इच्छा रूपी वृक्ष आपको मोह ही देगा, और उसका आधार अज्ञान। और जब वृक्ष है तो खाद पानी, तो का प्रमाद परिसेचनम। जो प्रमाद है वो प्रमाद ही उसमें क्या करता है? खाद देने का काम। और जो इच्छा को पूर्ण करने की इच्छा है तो क्या वो जल। और इसके पत्ते टहनियाँ भी तो होंगी। तो कहा सम्मोह चिंता विटपः। सम्मोह और चिंता इसकी छोटी छोटी टहनियाँ हैं। और जो बड़ी टहनी है मोटी, तो वो कौन सी? तो कहा शोक शाखो भयांकुर। बड़ी टहनी शोक। और इसमें निकलने वाले जो अंकुर, नई नई इच्छाएं जो प्रकट होती हैं, उसके पीछे कारण तो का भय। तो ये जो भय है आपके जीवन में नई नई इच्छाओं को जन्म देता है। और जैसे कल स्पष्ट किया था, मोक्ष की भी इच्छा अगर हम रखते हैं तो किसके कारण? मृत्यु से भयभीत हैं इसलिए। और अगर मृत्यु का भय निकल जाए तो फिर मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन ये भय इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। तो क्या वो भय नए नए अंकुर आपको देगा। और जो पत्ते हैं तो शोभ्य सूया पला सोहे पुरा दुष्कृत सारवान। तो जो ईर्ष्या का भाव है, कहते हैं यही इच्छा रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। और ये ईर्ष्या आई क्यों जीवन में? तो आगे स्पष्ट कर दिया, पूरा दुष्कृत सारवान। पूर्व में किए गए जो दुष्कृत हैं, जो पाप कर्म हैं, वो जब फल देने के लिए आए, तो कौन से छोटे छोटे जो पाप कर्म हैं वो जब फल देने के लिए सामने आए, तो आपके अंदर ईर्ष्या के भाव को प्रकट किया। और उस ईर्ष्या में व्यक्ति स्वयं ही दुखी होता है, अंदर ही अंदर जलता रहेगा, लेकिन सामने वाले का तो कुछ बना बिगाड़
नहीं सकता। और दुख तो हुआ, और दुख किसका फल? पाप का फल। और कहते हैं ये जो वृक्ष है, अब इससे निकल के भागना चाहो तो कहते हैं इतना आसान नहीं। इसलिए स्पष्ट किया, मोहिनी भी पिपासा भी लता भी अन्वेष्टित। मोह और प्यास रूपी जो दो बेल हैं, उन बेलों ने इस पेड़ को चारों ओर से बांध के रखा है। तो अब निकलो, कहाँ निकलोगे? तो इसलिए देवता लोग कहते हैं कि संसार में तो बंधन के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो ये जो चारों पुरुषार्थ हैं, ये भी बंधन के कारण। तो इच्छा संसार में आए हैं तो कोई न कोई इच्छा तो होगी ही। पूरी तरह से इच्छा से मुक्त केवल ज्ञानी हो सकता है, बाकी तो हर एक के जीवन में कोई न कोई इच्छा तो होगी ही। और संसार में आए हैं तो कर्म भी तो करना ही पड़ेगा। और जो कर्म है उसको तो दुधारी तलवार का, और तो दोनों तरफ से आपको बांधने वाला। तो इसलिए देवता कहते हैं कि भाई हमको इस संसार के इन रसों की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब साक्षात परमात्मा सामने हो तो कहते हैं फिर इतना पुरुषार्थ कौन करे। तो इसलिए हम तो केवल आपकी शरण में आके इन सारे झंझटों से मुक्त होके उस परम आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। और पुरुषार्थ तो किए, उस पुरुषार्थ का ही फल है कि देवत्व की प्राप्ति हुई। लेकिन ये देवत्व भी कितनी देर का? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जब तक पुण्य है तो तब तक उस देवलोक में भी निवास है, और जहाँ उस पुण्य का क्षय हुआ तो फिर वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई संसार के इन रसों की अपने को आवश्यकता नहीं है। तो पहला जो रस है या जो पहला पुरुषार्थ है वो इच्छा। और शुरू में स्पष्ट किया था, इन चारों पुरुषार्थों को लेकर के अगर जीवन का विचार करें तो जीवन एक नदी की तरह, तो कहीं न कहीं नदी का उद्गम तो होगा। भले थोड़ी मात्रा में जल हो, ज़्यादा मात्रा में जल हो, तो उस उद्गम से लेकर के उस नदी की यात्रा आरंभ हुई, और कहाँ जाके विराम मिला? समुद्र में। तो उसी तरह से ये जो इच्छा है ये भी क्या है? जीवन का उद्गम। तो अंतिम क्षण में अगर इच्छा नहीं की होती, अंतिम क्षण में अगर साक्षी भाव में स्थिर रह गए होते, तो इस दंड को भोगने के लिए आना नहीं पड़ता। और अगर जीवन को देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा, दंड भी है और पुरस्कार भी है, इन दोनों को पूरा तो करना पड़ेगा। तो वो अंतिम क्षण की जो इच्छा है, उस इच्छा ने क्या किया? एक नए जीवन का आरंभ। और विश्राम कब मिलेगा? कहते हैं जब तक अपने मूल तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक विश्राम मिलने वाला नहीं है। तो नदी का मूल भी क्या है? हम सोचते हैं कि जहाँ से वो नदी निकली वो उसका मूल है, नहीं, वास्तव में तो वो समुद्र ही उसका क्या है? मूल है। तो जब तक नदी उस समुद्र तक नहीं पहुंच जाती है तब तक उस नदी का विक्षेप, नदी की गति और नदी की चंचलता नहीं रुकती है। जबरदस्ती आप बांध बना के रोको, कुछ भी करो, लेकिन थोड़ी देर के लिए भले ही वो गति रुक गई, लेकिन फिर आगे वो शुरू हो गई। तो उसी तरह से जीवन का अंतिम ध्येय या अंतिम लक्ष्य भी क्या है? वही मोक्ष। और जिसे मोक्ष कहते हैं, मोक्ष है क्या? हम सोचते हैं कि यहाँ से छूट गए, कहीं और पहुँच गए, ऐसा नहीं, बल्कि स्वस्वरूपावस्थानम।
अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, उसी का नाम मोक्ष है। तो जैसे आप कहीं रिश्तेदारी में गए, कोई फंक्शन है या शादी ब्याह आदि है, अब लोक व्यवहार है तो जाना तो पड़ेगा, और सुबह से शाम तक वहाँ आप व्यस्त रहे। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी, आपको अपने घर पहुँचने की चिंता होने लगती है कि नहीं? ठीक है, वहाँ आपके घर से ज़्यादा सुख सुविधा सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप अपने घर, अपने स्थान में आना चाहते हैं कि नहीं? और थोड़ा सा विचार करके देखो, जैसे ही आप अपने घर की ओर चले, अपने घर की ओर मुड़े, उसके साथ ही आपकी जो प्रसन्नता है वो बढ़ने लगती है कि नहीं? उससे पहले आपके मन में विक्षेप है, लेकिन जैसे ही आप अपने घर की ओर मुड़े तो धीरे धीरे आपके चित्त का जो विक्षेप था वो कम होने लगा। और जैसे ही अपने घर में पहुँचे और अपना जो भी बिस्तर है या जो भी जगह है वहाँ पर जब पहुँचे, तो उस समय आपको जिस आनंद की, जिस प्रसन्नता की अनुभूति होती है, उसका वर्णन कर सकते हैं क्या? तो जैसे आपको अपने स्थान पर पहुँचते ही एक अलौकिक सुख की अनुभूति होती है, तो उसी का नाम मोक्ष है। तो उसको पहुंचने के लिए आप सब कुछ त्याग करके और आ जाते हैं। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य भी क्या है? कहते हैं वैश्व स्वरूपावस्थानम। तो अर्थात अपने मूल तक पहुंच जाना। और ये जो दोनों हैं, धर्म और अर्थ, तो ये दोनों आपके इस जीवन रूपी नदी के दोनों किनारे, क्योंकि किनारों के बिना नदी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर किनारे न हो तो उसको कोई नदी कहेगा। और ये दोनों किनारे एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, दोनों मिल तो नहीं सकते, लेकिन चलते साथ साथ हैं। तो उसी तरह से उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए धर्म भी चाहिए और अर्थ भी चाहिए, लेकिन उसके पीछे फिर वही है इच्छा। अब इच्छा आपकी क्या है? लक्ष्य तो वही है, अंतिम लक्ष्य तो वही है, लेकिन अगर केवल इस भौतिक जगत की इच्छाओं तक सीमित रहे तो आपका जो धर्म और अर्थ है तो साधन, लेकिन वो साधन ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहाँ तक ले जाएगा? इसी संसार पर। और अगर इच्छा मोक्ष की है तो ये दोनों धर्म और अर्थ आपके मोक्ष के साधन बन जाएंगे। बस इतना ही है, मूल तो वही है इच्छा। और जहाँ तक लौकिक अर्थ की बात करें, अर्थ का सीधा मतलब है धन। और ये जितना भी धन है जगत का, जितना भी वैभव है, इसकी स्थिति क्या है? तो कहा अकाल मेघवद वित्तम अकस्मात् याति आयाति च। तो जितना भी इस संसार का वैभव है, वो वैभव की स्थिति कहते हैं अकाल मेघवत, अकाल के बादलों की तरह। कहीं किसी देश में अकाल पड़ जाए, बारिश नहीं हुई और नहीं हुआ, सब सूखा पड़ रहा, अकाल पड़ रहा, इतने में वहाँ के रहने वाले व्यक्ति को बादल दिख जाए और उस बादल को देखते ही उसके मन में एक आशा जगती है कि नहीं कि शायद अब बरसेगा। और इतने में हवा चली और उस बादल को उड़ा के ले गई। तो अब जितनी प्रसन्नता हुई थी उससे ज़्यादा और फिर दुख हुआ। तो कहते हैं इसी तरह से संसार का जितना भी वैभव है,
संसार का जितना भी ऐश्वर्य है वो तो आपकी साधना में विक्षेप ही है। इसलिए स्पष्ट किया कि ऐश्वर्यम विपदा बीजम ज्ञान प्रच्छन्न कारणम मोक्ष मार्ग कुठारश्च भक्तेश्च व्यवधायकम। कहते हैं ये जितना भी जगत का ऐश्वर्य है, जितना भी वैभव है, ये क्या है? कहते हैं ऐश्वर्यम विपदा बीजम। ऐश्वर्य आया तो उसके साथ विपत्ति तो आई। और ये जितना भी ऐश्वर्य है, रुपया पैसा है, तो इसके लिए किसी ने बड़ी एक अच्छी बात लिखी, मुझे याद आ गई। जो रुपया है तो कहते हैं रोए रोए के पाइए, रोए रोए के पाइए, जाए तो फिर रोए। रोए रोए के पाइए, जाए तो फिर रोए, आवे तब फिर रोइए, रुपया इसका नाम। उसको कमाने के लिए भी रोना और रखने के लिए भी रोना, और जब चला गया तो तब भी रोना। तो क्या, इसलिए इसको रुपया कहते हैं कि हर समय आपको रुलाएगा। तो उसी तरह से कहते हैं जो ऐश्वर्य है वो भी क्या है? विपदा बीजम। और कुछ नहीं है तो मानसिक रूप से तो आप उससे जितना ज़्यादा वैभव होगा, जितना ज़्यादा ऐश्वर्य होगा भौतिक जगत का, चिंता भी उतनी ज़्यादा होगी, स्वाभाविक है। और आगे कहते हैं ज्ञान प्रच्छन्न कारण। तो ये जो वैभव है, ऐश्वर्य है, ये आपके ज्ञान को ढक देता है। और साथ ही साथ कहते हैं भक्तेश व्यवधायकम। आपकी जो भक्ति है उस भक्ति में ये क्या है? रुकावट है। और मुक्ति मार्ग कुठारस्य। कुठार वो बोलते हैं कुल्हाड़ी, क्या वो बंचर, बंचर ही बोलते हैं शायद। तो वो जो बंचर है वो क्या करता है? जंगल को काटने के काम आता है। तो इसी तरह से ये जो है ऐश्वर्य क्या है? कहते हैं मुक्ति मार्ग कुठारस्य। आपका जो मोक्ष का मार्ग है उस मोक्ष के मार्ग को काटने वाला। तो कैसे, तो एक कथा आप लोगों को याद होगी कि एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों चल पड़े और दोनों ने ब्राह्मणों का वेश बना लिया। कथा तो आप लोगों को याद होगी। तो चलते चलते एक सेठ के यहाँ पहुँचे तो नारायण हरि की आवाज़ दी। तो सेठ बड़े गुस्से में अंदर से बाहर आया और दो चार बातें इनको और सुनाई। तो ये चल पड़े। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और धनी हो जा। और फिर आगे पहुँचे तो आगे एक गरीब ब्राह्मण था बेचारा, उसके पास एक गाय थी। वहाँ भी पहुँचे तो उसने बड़े सम्मान से इनको बैठाया और जो भी उसके पास था वो उसको इनको दिया खाने को। और जब चलने लगे तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तेरी गाय मर जाए। तो अब जो है तो अर्जुन से रहा नहीं गया। तो पूछा भगवान ये कैसा अनर्थ है? तो तब वहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि वो जो सेठ है उसने एक आले में मेरी एक छोटी सी मूर्ति रखी है और कभी ध्यान आ जाता है तो नमस्कार कर लेता है और नहीं ध्यान में आया तो ऐसे ही चल दिया। और ये जो ब्राह्मण है बेचारा तो ये करता तो भक्ति है लेकिन इसकी उस भक्ति के मार्ग में ये गाय बाधक है। तो इस गाय के कारण इसका ध्यान बट जाता है, इसलिए अपने ध्यान को स्थिर नहीं कर पाता। तो जब गाय है तो उसको घास पानी सब देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कि वो भक्ति में लगे तो इसलिए मैंने उसकी गाय को छीन लिया। तो अब वो निश्चिंत होकर के भक्ति कर सकता है। तो कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे ये वैभव बढ़ा तो वैसे वैसे चिंताएं बढ़ेंगी।
और जब आपके जीवन में कोई चिंता हो तब सही अर्थों में भगवान का भजन हो पाता है क्या? ठीक है, हमारा रोज का नियम है, उस नियम के अनुसार हम बैठे भी और जो भी मंत्र आदि बोलते हैं वो हमको याद है, इसलिए टेप रिकॉर्डर की तरह और चलते रहते हैं, लेकिन ध्यान तो जो भी चिंता है वहाँ लगा हुआ। तो इसलिए कहते हैं ये जितना भी जगत का वैभव है ये तो विक्षेप के अतिरिक्त, दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। तो इसलिए देवता कहते हैं हम इस वैभव का क्या करेंगे? वैभव तो स्वर्ग में भी बहुत है, लेकिन मुक्ति तो नहीं हुई। और फिर इस संसार में अगर गए तो इस संसार में जाने के बाद फिर उसी कर्म के बंधन में बंधना पड़ेगा। और कर्म ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहाँ तक ले जाएगा? तो कहा स्वर्ग तक उसकी सीमा, उससे आगे वो नहीं ले जा सकता। तो इसलिए कहते हैं हमको ये नहीं चाहिए। और अगर उस अर्थ के पीछे उद्देश्य मोक्ष का हो तो वही अर्थ आपके धर्म का सहयोगी। और धर्म है क्या? वैसे तो शास्त्रकारों ने बहुत सी व्याख्याएं की धर्म की। तो महर्षि याज्ञवल्क्य एक जगह स्पष्ट करते हैं, कहते हैं अयम तु परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम। तो सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा? वैसे तो संसार में आए हैं तो संसार के कर्तव्यों के अनुसार जहाँ जिस स्थिति में हैं वहाँ के कर्तव्य का पालन करना वो भी धर्म। और महाभारत में तो धर्म की स्पष्ट व्याख्या की कि चतुर्णाम अपि वर्णानाम आचारो धर्म पालनम आचार भ्रष्ट देहानाम भवेत् धर्मः पराङ्मुखः। कहते हैं चतुर्णाम अपि वर्णानाम, ये जो चारों वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये जो चारों वर्ण हैं कहते हैं इन चारों वर्णों के जो विधान है उनका जो आचरण है वो आचरण ही क्या है? आचारो धर्म पालना। तो कहने का अर्थ जो व्यक्ति जहाँ जिस परिस्थिति में है तो वहाँ का जो उसका कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य, उस नैतिक कर्तव्य का पालन करना उसका नाम धर्म है। और अगर उसका पालन नहीं कर पाए तो कहते हैं आचार भ्रष्ट देहानाम भवेत् धर्मः पराङ्मुख। ये जो धर्म है जो आचरण से हीन, अर्थात अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार जो धर्म का आचरण नहीं कर सकते तो उनको भवेत् धर्मः पराङ्मुख। कहते हैं वो जो धर्म है वो उनसे मुंह मोड़ ले। तो कब? भले ही जीवन भर आप अपने धार्मिक होने का अहंकार पालते रहे, लेकिन अंतिम क्षण में परीक्षा होगी। इसलिए वहाँ सनत सुजाति दर्शन में धृतराष्ट्र ने सनत कुमार से एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। उसके द्वितीय अध्याय में वो धृतराष्ट्र पूछता है कि भगवान इस संसार में देखने में तो बड़े बड़े ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति देखे जाते हैं, लेकिन उनके जीवन की स्थिति का विचार करो तो कहता है कुछ विशेषता नहीं दिखाई देती। तो कहा ऐसा क्यों? तो तब वहाँ उसका और उनकी जो गति है वो क्या होगी? तो तब वहाँ सनत कुमार ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वो स्पष्ट करते हैं छंदांसि नहि वृजिनं तारयन्ति मायाविनं मायया वर्तमानं। कहते हैं छंदांसी अर्थात वेद। तो ये जो वेद हैं तो कहा ऐसा वो जो मायावी है उस मायावी को कहते हैं ये जो वेद हैं ये वेद भी उसको तार नहीं सकते। क्यों?
उसके लिए वो प्रयोग कर रहे हैं का माया विनम मायया वर्तमानम। तो शास्त्र का ज्ञान तो है और धर्म आदि का भी ज्ञान है, और लोक व्यवहार में लोगों को दिखाने के लिए कर भी रहा है, लेकिन अपने जीवन में उसको उतारा नहीं। केवल लोक व्यवहार के लिए या देखा देखी या लोक भय के कारण वो धर्म कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहते हैं? मायावी। मायावी का अर्थ है जादूगर। तो जिसे हम विद्वान कहते हैं, तो विद्वता भी क्या है? शब्दों की जादूगरी है। ज्ञान अलग चीज है, लेकिन जब विद्वता की बात करते हैं, विद्वता खाली शब्दों की जादूगरी के अलावा और कुछ नहीं। शब्द को इधर से उधर, उधर से इधर मोड़ तोड़ के आपके सामने पेश करना। तो केवल उतने से कोई मुक्त हो जाएगा? कहते हैं ऐसा नहीं। इसलिए उसको पहले अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर उसी तो माया का ये सारा खेल जगत, और वो इतना ज्ञानी होने के बाद, इतना पढ़ा लिखा विद्वान होने के बाद भी केवल अगर माया ही कर रहा है, माया का अर्थ है छल। अब वो छल दूसरों से कर रहा है या अपने से, वो अलग बात है। और अगर ईमानदारी से देखें तो हम दूसरे से छल कर नहीं सकते, हम अपने आप से ही छल करते हैं। और छल का परिणाम दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। भले ही हमको लगे कि हमने दूसरे को छल लिया, उसको ठग लिया, लेकिन यथार्थ में हम अपने को ही ठगते हैं। तो ऐसा वो जो माया भी है, कहते हैं न ब्रिजिनम तारे अंधी, ऐसे उसको वेद भी नहीं तार सकते। तो कैसे? तो वहाँ स्पष्ट करते हैं कि जैसे मैंने कल भी कहा था कि ये जो जीवन का अंतिम क्षण है, मृत्यु का क्षण, ये हमारी परीक्षा का क्षण है। जीवन में जो भी हमने साधना की, उस साधना का परिणाम कब मिलेगा? वही जीवन का अंतिम क्षण, सबसे कीमती क्षण वही है। तो कहते हैं उस समय ये जो वेद हैं, शास्त्र हैं, ये सब उसको छोड़ देंगे। तो कैसे? तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। का नीजम शकुंता इव जात पक्षा, पहले भी मैंने कई बार बताई बात। तो जैसे एक पक्षी है, घोंसला बनाता है, और उस घोंसले में 2 बच्चों को भी जन्म दिया, और उन बच्चों का लालन पालन पोषण सब उसने वो किया। तो इधर उधर से कीड़े मार के वो करके सब करके वो जो पक्षी है बच्चों को खिलाता है। और सबसे पहले उस पक्षी के क्या होते हैं? पंख मजबूत होते हैं। और जैसे ही उसके पंख आए, और वही माता पिता उसको उड़ना भी सिखाते हैं, उस घोंसले से बाहर निकलना भी सिखाते हैं। तो जैसे वो पक्षी उस घोंसले से एक बार बाहर निकला, तो फिर दोबारा लौट के उस घोंसले में नहीं जाता। तो कहते हैं इसी तरह से जब वो असली परीक्षा का समय आएगा, तो उस समय ये सारे शास्त्र अगर उसको जीवन में नहीं उतारा है, तो ये कुछ भी साथ देने वाला नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि धर्म का पालन वो जरूरी है, और धर्म को हम किसी एक सीमा में बांध नहीं सकते कि यही धर्म है करके बांध नहीं सकते। वो तो परिस्थिति और समय की मांग के अनुसार। और एक जो धार्मिक व्यक्ति है, उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में उसका धर्म कुछ और कहता है, और एक जो पापात्मा है वो कुछ और कहता है। तो इसलिए एक सीमा में उसको हम नहीं बांध सकते। लेकिन अगर संक्षेप में उसकी व्याख्या करें, विचार करें, तो धर्म का अर्थ है सह अस्तित्व की भावना। जिस तरह से हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं
उसी तरह से प्रत्येक प्राणी के अस्तित्व को स्वीकार करना। जिस दिन ये भाव जीवन में आ गया उस दिन फिर कोई किसी प्रकार का अधर्म जीवन में हो ही नहीं सकता। और जब तक इस भाव में दृढ़ता नहीं आई तो धर्म करने चले तो उसके साथ अधर्म भी होगा। आप हवन करते हैं, आहुति डालते हैं, तो वो भी धर्म का एक अंग है। आहुति जब आपने डाली तो उसके साथ अग्नि भी प्रज्वलित की, और अग्नि प्रज्वलित करने के लिए वो लकड़ी भी चाहिए आम आदि की, और कई बार उस लकड़ी के अंदर भी जीव होते हैं। और आपने आहुति डाली, जब वो अग्नि प्रज्वलित हुई तो इस वायुमंडल में भी जीव हैं कि नहीं? तो करने तो चले पुण्य, लेकिन साथ में अगर देखें तो ये पाप भी हो रहा है, लेकिन महत्ता पुण्य की है, तो इसलिए ये पाप भी वहाँ उसका सहयोगी बन गया, लेकिन फल तो उसका भी भोगना पड़ेगा। फल से उसके नहीं बच सकते। ये नहीं सोचना कि आपने आहुति दी, यज्ञ किया तो पुण्य का ही फल मिलेगा, ऐसा नहीं। हाँ, पुण्य की प्रधानता है, लेकिन उस पुण्य के साथ जो अनजाने में पाप हो रहा है उसका फल भी भोगना पड़ेगा। और एक हिंदी की कवित्री है, तो उन्होंने इसी बात पर एक प्रकृति के बड़ी अच्छी बात लिखी, और लिखते हैं ये जो प्रकृति है ये क्या करती है, का अनजानी भूलों पर भी अभय दंड तो देती है। एक जानबूझ के किया और एक अनजाने में, तो अनजानी भूलों पर भी अभय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा वह सेती है। सेती है का मतलब पालन करना। तो अगर अनजाने में भी भूल हुई तो दंड तो उसका भी मिलेगा। और जहाँ तक लालन पालन की बात है, तो क्या जैसे बच्चों का वो पालन करती है वैसे बूढ़ों की भी रक्षा वो करती है। तो उसके यहाँ किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं है। लेकिन जिस दिन आपके अंदर वह सह अस्तित्व का भाव प्रकट हो गया तो उस दिन तो आपका पूरा जीवन ही यज्ञ बन गया। और वैसे देखें तो जीवन है तो यज्ञ ही, भले हम उसको माने न माने वो अलग बात है। तो जो आपने श्वास ली, उस श्वास के साथ कितने जीव अंदर गए, असंख्य, उनकी आहुति पड़ी। और जो श्वास आपने बाहर छोड़ी वो भी किसी का जीवन है कि नहीं? पेड़ पौधे आदि, उनका जीवन आपकी वो श्वास। तो इस तरह से देखो तो वो आहुति निरंतर पड़ रही है कि नहीं? तो लेकिन है तो ये पूरा जीवन अपने आप में यज्ञ ही। यज्ञ कहो तो यज्ञ भी धर्म का ही एक अंग है। और वो धर्म किसके लिए? तो वहाँ पुरुष सूक्त में आपने सुना होगा या पाठ करते हैं कि तन में मन शिव संकल्पमस्तु। तो ये जो कुछ भी हम कर्म करने हैं जा रहे हैं, जो कुछ भी धर्म कार्य कर रहे हैं, किसके लिए? का मे मन शिव संकल्पमस्तु, कि मेरे मन में शिव कल्याणकारी। तो जो कल्याणकारी संकल्प हैं वही संकल्प आए, वही विचार आए। तो उन शुद्ध विचारों के द्वारा मेरा जो मन है, अंतःकरण है, वो क्या हो? शुद्ध हो। और जैसे जैसे वो अंतःकरण शुद्ध होगा वैसे वैसे सहअस्तित्व का भाव अपने आप प्रकट होगा। तो इसलिए कहा चतुर्णाम अपि वर्णानाम आचारो धर्म पालनम। ये चारों वर्णों के लिए ऋषियों ने जिन जिन कर्मों का विधान किया, कहते हैं उन कर्मों का आचरण करना वो भी धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उसके लिए। और जो व्यक्ति जहाँ जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में शास्त्र मर्यादा के अनुसार उसका जो कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य का पालन करना भी धर्म। तो ये सब लौकिक उसमें हो गए। और सही धर्म
तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में स्पष्ट किया, अयम तो परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम, सबसे श्रेष्ठ धर्म तो वही है यद योगेन आत्मदर्शन, जिसके द्वारा आपको उस आत्मा का दर्शन हो, जिसके साथ जुड़ने से आपको वो आत्म साक्षात्कार हो, उसका नाम धर्म। और वो धर्म अगर वेदांत की दृष्टि से देखें तो कहते हैं आत्मा इत्येव धर्म। इसलिए वहाँ वाल्मीकि रामायण की परिभाषा धारणा धर्म इत्याहु, तो जो धारण करने वाला है वही धर्म है, और धारण करने वाला वही और आत्मा। तो एकमात्र वो आत्म तत्व की प्राप्ति, उस आत्म तत्व का बोध प्राप्त करना ही धर्म है। तो अगर ये वृत्ति जीवन में है तो जो आपका वैभव है, जो आपका अर्थ है, वो क्या बन जाएगा? आपके इस आत्म धर्म का सहायक। और ये जो आत्म धर्म है आपको उस मोक्ष तक ले जाएगा, और नहीं तो वही धन आपके लोक धर्मों के पालन का जब साधन बनेगा तो उन लोक धर्मों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कहाँ पहुँचेंगे? कर्म है, यज्ञ आदि है, तो वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक, और फिर वहाँ से फिर लौटना। और जहाँ तक स्वर्ग की बात है तो कहते हैं ये तो प्रलोभन है। जो मीमांसक लोग हैं वो स्वर्ग को आपके सामने रखते हैं, लेकिन उसके पीछे भी उनका उद्देश्य बड़ा दृढ़ है। आपको स्वर्ग तक ले जाना उद्देश्य नहीं है, वो केवल स्वर्ग का प्रलोभन आपके सामने रखा। तो भले मोक्ष की आप नहीं सोच सकें, मोक्ष का विचार नहीं कर सकें, लेकिन स्वर्ग जाने की कामना तो करते हैं। और उस स्वर्ग की कामना में कम से कम पुण्य कर्म तो करेंगे, और पुण्य कर्म अपना फल तो देगा। इसलिए कहा कि वे सबसे पहला साधन वही कर्म। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने अपने अंतिम उपदेश में और स्पष्ट किया, वेदो नित्य विधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। कहते हैं वेदो नित्यम विधीयताम, जो शास्त्र है उसका विचार करो, और उन शास्त्रों में विधान किसका? वही कर्मों का। तो उन कर्मों का नित्य अनुष्ठान करो, पुण्य कर्मों का, क्यों वो पुण्य कर्म ही आपकी चित्त की शुद्धि का साधन। तो अब भले ही वहाँ जगत की इच्छा हो, भले ही मोक्ष की इच्छा हो, तो वो पुण्य कर्म भी क्या है? धर्म का एक अंग है। तो बस इतना ही है, अगर मोक्ष की इच्छा है तो धीरे धीरे आप उस इच्छा के बंधन से मुक्त होते चले जाएंगे। लेकिन कहते हैं अगर जगत की भी इच्छा है, स्वर्ग की भी इच्छा है, तो क्या कोई बात नहीं, करो तो सही, लेकिन वो जो पुण्य है वो तो अपना फल देगा। और जहाँ तक स्वर्ग की बात है तो वो तो एक प्रलोभन मात्र का, कि जैसे एक छोटा बच्चा है और उस बच्चा रो रहा हो किसी कारण से, तो उसको चुप कराने के लिए उसको आप कुछ न कुछ प्रलोभन देते हैं कि नहीं? कोई खिलौना उसका मनपसंद दिखाया, कोई उसकी मनपसंद वस्तु आपने दिखाई, तो उसको वो दिखाते तो उसको देख के वो चुप हो जाता है। या वहाँ शास्त्रकारों ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहते हैं वो जो छोटा बच्चा है वो बीमार हो गया और आप उसको लेके गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने एक दवा लिख के आपको दे दी, और वो दवा इतनी कड़वी है कि आप भी उसको जीभ में लगाने से डरते हैं, लेकिन बच्चे को पिलानी तो है, और उस दवा को पिलाए बिना रोग भी ठीक नहीं होगा। तो तब आप उसके सामने कोई न कोई प्रलोभन और रखते हैं।
उस खिलौने या वस्तु के लालच में वो जो छोटा बच्चा है उस कड़वी दवा को भी आंख बंद करके पी जाता है कि नहीं? तो आपका उद्देश्य दवा पिलाना है या उसके रोग की निवृत्ति? मुख्य उद्देश्य तो उसके अंदर जो रोग है उस रोग को मिटाना। उस रोग को मिटाने के लिए ये एक साधन बना। तो उसी तरह से कहते हैं कि यहाँ भी ये जो पुण्य कर्म का विधान शास्त्रकारों ने किया, ये भी क्या है? स्वर्ग का केवल लालच मात्र उस बच्चे की तरह है कि कम से कम उसमें आप पुण्य कर्म तो करेंगे। जैसे वो बच्चे ने आंख बंद करके दवा पी और 2-4 बार आपने पिलाई तो उसका रोग ठीक हो गया। और फिर वही बच्चा जब बड़ा हुआ, 8-10 साल बीत गए, फिर वही रोग फिर दोबारा आ गया, तो अब वो जो बच्चा है उसको प्रलोभन देना पड़ता है क्या? दवा वही है, तो बच्चा फिर उस कड़वी दवा को आंख बंद करके पी जाता है। और फिर वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो अब उसको पता है कि इससे ये रोग होगा, तो पहले से सावधान है कि नहीं? बस यही 3 कर्म, भक्ति और ज्ञान। तो जो कर्म के बंधन में बंधा हुआ अभी तक, उसकी स्थिति वो पहले वाले बच्चे की तरह। लेकिन जब वो कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, तो पुण्य कर्म अपना काम तो करेगा। कि जैसे वो नारियल है कि जब कच्चा है तो उसके बाहर की जो खाल है वो भी मजबूत है और अंदर से आपको कुछ नहीं मिलेगा पानी के अलावा। धीरे धीरे जब वो नारियल पकना शुरू हुआ और क्या हुआ, पकते पकते उसके अंदर का जो पानी था वो भी सूखा और बाहर की जो छाल थी उसके भी रेसे रेसे बन गए। अब जब वो पक गया तो वो रेशे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब जब उस छिलके को तोड़ा तो अंदर से पूरा आपको नारियल मिल गया। तो इसी तरह से जो केवल कर्मों में आसक्त हैं उनकी स्थिति, लेकिन पुण्य कर्म जब कर रहा है तो पुण्य कर्म धीरे धीरे आपके चित्त को तो शुद्ध करेगा। और चित्त शुद्धि का फल है आपके अंदर जो वासना रूपी जल है उसका सूखना। और जैसे जैसे वो अंदर का जल सूखा तो कहते हैं बाहर की ये जो कामनाएं ये भी अपने आप सूखती चली जाएंगी। और जिस क्षण वासना रूपी जल पूरी तरह से सूख गया तो आपकी ये सारी वासनाएं भी निवृत्त हो गई उसी नारियल की तरह। तो वो पहले स्थिति में, तो उसके द्वारा जैसे जैसे वो चित्त शुद्ध हुआ तो आप एक सीढ़ी आगे बढ़े। अब वो पता है कि वह रोग आ गया है, मालूम है, अब कैसे आया क्यों आया वो पता नहीं, लेकिन उस रोग से बचने के लिए उपाय करना तो उसका नाम भक्ति। तो पता है कि संसार क्या है, इसलिए संसार कोई रोग ही का कि संसार अपने आप में रोग है। इसलिए शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं कि सत्कर्म परिपाका स्वस्वरूपम चिकीर्षति कोहम कथम अयम दोष संसाराख्य उपागत। कहते हैं जब वो पुण्य कर्म आपका फल देने के लिए सामने आएगा तो आपके अंदर वृत्ति को उत्पन्न करेगा। तो कौन से, तो कहा स्वस्वरूपम चिकीर्षति, अपने आप को जानने की जिज्ञासा। और उसके साथ साथ कोहम, कि मैं कौन हूँ, और कथम संसाराख्य दोष उपागत, ये संसार रूपी दोष कहाँ से आया। और जब ये विचार आया कि ये दोष कहाँ से आया, रोग कहाँ से आया, तो उस रोग को मिटाने के लिए प्रयत्न करना, उसका नाम उपासना या भक्ति। अब जीवन में रोग आए ही नहीं उसके लिए पहले से सावधान रहना वो ज्ञानी की स्थिति।
रोग आएगा किससे? वही संकल्पों से। जब संकल्पों से रोग आएगा ही नहीं तो जीवन में किसी प्रकार का संकल्प ही न हो, उसके लिए सजग रहना, सावधान रहना, वो ज्ञानी की स्थिति। जो रही बात धर्म की, तो ये सब भी क्या है? कहते हैं उसी धर्म के अंतर्गत। तो लौकिक जो धर्म है वो आपके लिए एक प्रलोभन सामने रखता है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य आपको उसी मोक्ष तक पहुंचाना। तो इसलिए कहते हैं, देवता लोग कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा कठिन है यहाँ का, कि ये करते करते पता नहीं कहाँ उलझ जाएं। और जब साक्षात आप सामने प्रकट हो तो कहा फिर इस संसार के झंझट में हमको क्यों बांधते हो? इसलिए हमको ये संसार के ये चारों रसों की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये तीन हो गए, काम, अर्थ और धर्म। तो ये अर्थ और धर्म ये दोनों आपके जीवन के संबल हैं, सहारा देने वाले। और जब ये सहारा ठीक हो तो आप लक्ष्य तक तो पहुंचेंगे ही। और लक्ष्य क्या है? वही मोक्ष। तो इसलिए मोक्ष का लक्षण किया कि वासना प्रक्षयो मोक्षः, कि जो वासनाएं हैं, इन वासनाओं का समाप्त हो जाना। और पंचदशी के पहले प्रकरण में आप लोग सुन के आए हैं कि जब तक आपके चित्त में स्थिरता नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर ज्ञान का प्राकट्य नहीं होगा, तो तब तक वासनाओं का जो जाल है ये तो चलता रहेगा। तो इसलिए कहते हैं वासना प्रक्षयो मोक्षः। तो इन वासनाओं का समाप्त होना, उसी का नाम मोक्ष। और यह वही स्वस्वरूपावस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। तो अपना स्वरूप, तो उसका चिंतन करना, विचार करना। और उसके लिए जो विचारशील व्यक्ति है वो तो हमेशा उसका विचार करता ही है। और न्याय दर्शनकार कहते हैं कि मोक्ष क्या कब होगा? कहते हैं जब तक जन्म हुआ तो मोक्ष की कल्पना नहीं कर। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदंतरापायाद अपवर्ग। अपवर्ग मोक्ष। तो कहते हैं कब होगा? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान। तो अब उल्टा चलो, तो सबसे पहले जो मिथ्या ज्ञान है, इस मिथ्या ज्ञान को हटाना पड़ेगा। मिथ्या ज्ञान का अर्थ वही भ्रम। तो जो भ्रम है, और भ्रम कहो अविद्या कहो, वो दोनों एक ही है। कि जो जैसा है नहीं उसको वैसा मान लेना, उसी का नाम अविद्या या मिथ्या ज्ञान। तो ये जो मिथ्या ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, यह हटेगा किससे? जो यथार्थ ज्ञान है उससे। तो कहते हैं जब तक ये मिथ्या ज्ञान नहीं हटा तो जीवन में जो दोष दृष्टि है वो भी हटने वाली नहीं है। क्योंकि जितना भी कर्म का संकल्प है, तो जब तक जीवन में गुण और दोष दृष्टि है तो आप इस कर्म के संकल्प से बच नहीं सकते। तो ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि को भी कौन मिटाएगा? कहते हैं वही ज्ञान। पहले मिथ्या ज्ञान को हटाओ तो फिर उसके साथ साथ जो दृष्टि का दोष है वो मिट जाएगा। तो अर्थात गुण और दोष का विचार करने की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप हट जाएगी। क्योंकि जब यथार्थता का, वास्तविकता का आपको बोध हो गया तो फिर गुण दोष का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। किसी भी वस्तु की वास्तविकता का जब आपको बोध हो गया तो फिर उसमें गुण दोष का विचार करते हैं क्या? तो उसी तरह जब उस आत्मा की यथार्थता का बोध हुआ तो फिर गुण दोष का विचार किसके लिए? ये तो सारे प्रकृति का खेल है। और जब प्रकृति का खेल है तो वहाँ गुण दोष का कोई प्रश्न ही नहीं मिलता। और कहते हैं जब गुण दोष का कोई वही नहीं है
किसी तरह का कोई नहीं है, तो कहते हैं फिर प्रवृत्ति कहाँ होगी? किसी भी कर्म में प्रवृत्ति के लिए संकल्प तो चाहिए, और जब कोई संकल्प ही नहीं है, कोई गुण दोष का विचार ही नहीं है, तो फिर प्रवृत्ति कहाँ होगी? तो किसी भी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। हाँ ठीक है, प्रारब्ध भोग के अनुसार प्रकृति अपने आप वो चलाएगी, और तब कहते हैं जन्म। अब जब प्रवृत्ति ही नहीं है तो उस प्रवृत्ति के साथ आपके संकल्प भी गए, तो उसी तरह से अंतिम क्षण में भी जब कोई प्रवृत्ति नहीं है तो जो भी दृश्य आपके सामने आए साक्षी भाव से केवल जब देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो क्या फिर जन्म किसका हो? संकल्प करेंगे, इच्छा करेंगे तो जन्म होगा। और जब किसी तरह का गुण दोष का विवेचन भी नहीं, किसी तरह की प्रवृत्ति नहीं, तो कोई जो है तो आपका अंतिम क्षण में संकल्प भी नहीं बना। और जब कोई संकल्प ही नहीं तो जन्म नहीं होगा, और जब जन्म नहीं होगा तो कहते हैं दुख भी नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ा दुख क्या है? कहते हैं ये जन्म ही है। जन्म हुआ तो उसके साथ दुख तो आ ही गए। तो इसलिए ज्ञान के द्वारा क्या करना? जन्म मृत्यु का जो चक्र है इसको मिटाना, और उसके लिए ये सारी प्रक्रिया, पहले मिथ्या ज्ञान को हटाना, और मिथ्या ज्ञान आपका हट गया तो बाकी सब प्रक्रिया अपने आप होती चलेगी, और तब अंत में वही स्वस्वरूपावस्थान, अपने स्वरूप में स्थिति। और इसी बात को वहाँ योग वासिष्ठ में बड़े सुंदर शब्दों में महर्षि वशिष्ठ ने किया। कहते हैं जहाँ तक जीवन की बात है, का आयु आयु विघटिता भ्रपटले लंबाम्बुवद भंगुरम भोगा मेघ वितान मध्य विलसद सौदामिनी चंचला लीला यौवन लालसा जलरय काय क्षण पायवान पुत्र त्रासमुपेत्य संस्कृति वशात निर्वाण मनुष्यराम। तो इसलिए वहाँ भी वो कहते हैं राम को उपदेश देते हुए कि निर्वाणम अनुष्यताम, निर्वाण का सीधा अर्थ करें तो मोक्ष, तो कहा उस मोक्ष की खोज करो। तो क्यों अगर जीवन की बात करें तो कहा आयु वायु विघटिता भ्रपटली। ये जो आयु है, आयु की स्थिति क्या है उम्र की? कहते हैं बादलों के द्वारा इकट्ठे किए, हवा के द्वारा इकट्ठे किए बादलों की तरह। हवा ने बादलों को इकट्ठा किया तो आपको दिखने लगे, इतने में फिर हवा चली और उड़ा के ले गई। और कब हवा, और किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, मेरे को याद आ गई। कहते हैं मौत की पुरजोर आंधी, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना यह इमारत खुद ब खुद ढह जाएगी, और गिराना नहीं पड़ेगा, जब आएगा अपने आप हो जाएगा। तो उसी तरह कहते हैं आयु का भी कोई वो नहीं है। और कहते कहा लंबाम्बुवद भंगुरम, कहते हैं जैसे वो बादल पानी से भरा हुआ हो तो अच्छा लगता है, लेकिन कितनी देर, पानी वर्षा खेल खत्म। भोगा मेघ विदान मध्य विलसद सौदामिनी चंचला। और जहाँ तक जीवन के भोगों की बात है तो कहते हैं इनकी स्थिति, जब वो बादल आपस में टकराए तो बिजली भी चमकती है, कितनी देर के लिए? एक क्षण के लिए चमकी, सामने की वस्तु को प्रकाशित किया और फिर वही अंधकार। तो जीवन के जितने भी भोग हैं तो कहते हैं वो भी क्या है? वही क्षणिक। और लीला यौवन लालसा जल रहा। तो इस जगत की जितनी भी लीला है और यौवन का जो भी अहंकार है और जितनी भी इच्छाएं लालसाएं, इन सब की स्थिति कहते हैं जल रहा, पानी की बूंद की तरह, पानी के बुलबुले की तरह। और काया क्षणा पायवान, और ये शरीर ये भी क्षणिक। तो इस तरह से देखो तो कहते हैं यहाँ तो क्या है? त्रासमुपेत्य संस्कृति वसा,
का इस संसार में तो त्रास के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं। तो इसलिए निर्वाण मनुष्यधाम कहते हैं, उस निर्वाण की, मोक्ष की खोज करो। और यहाँ भी वही देवता कहते हैं कि उस मोक्ष तक पहुँचने के लिए तो ये कितना करना पड़ेगा, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना परिश्रम करना पड़ेगा। कहते हैं फिर जब आप सामने हो तो फिर इतने परिश्रम करने की ज़रूरत क्या है। तो इसलिए हम तो आपकी ही शरण में आते हैं, इस संसार की शरण में हमको नहीं जाना। और इस संसार में दोष क्या है, तो कहते हैं ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसके 3 मूल, 2 फल और ये 4 रस। तो इसको जानने के कहते हैं 5 साधन, 5 विधियां हैं। पंचविध सजात्मा, 5 विधियां, और उसके साथ साथ 6 इसके दोष, जो सडूर्मी या जो 6 भाव विकार, वो इसके दोष। और 7 प्रकार की इसकी त्वचा, ये जो सप्त धातु है शरीर के अंदर, वही क्या है, इस संसार रूपी वृक्ष की त्वचा। क्योंकि अगर धातुएं अंदर बराबर हो तो आपके चेहरे की कांति बनी रहेगी, और अगर उसमें गड़बड़ हो गया तो वो नहीं रहेगी। तो इसलिए संसार रूपी वृक्ष के ये सप्तत्वगष्ट विटपो कहते हैं, ये 7 धातुएं और 8 इसकी टहनियाँ, और 9 9 दरवाजे, 10 छदी, 10 पत्ते, और 2 इसमें बैठने वाले पक्षी हैं। तो इसलिए ऐसे संसार रूपी वृक्ष की ओर कहते हैं हमें मत भेजो, हम तो सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हम तो सत्य स्वरूप वो जो परमात्मा है उसकी शरण में आए हैं। और आगे की चर्चा फिर कल करेंगे, सीधे होके बैठे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।